Hey everyone, this is Raj Fawzar and today I'm back with another video in which we will discuss the significance and everything about the invitation mail that is mainly sent by the airlines. So even though I posted a video on explaining that how invitation mail is important or not back then, but उस वीडियो को कमेंट सेक्शन देखो एंड यू विल रियलाइज दैट कितनी सारी चीज़ें रह गई उधर एंड बहुत सारे डाउट्स के बाद भी रह गए. कई लोगों ने मुझे वहाँ पे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके फिर वो डाउट्स पूछे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितनी सारी चीज़ें रह गई एंड वो आंसर देते देते मुझे लग ही रहा था कि मुझे इस पर एक और वीडियो बनाना पड़ेगा. एंड फाइनली आई एम हेयर and in this video I will discuss everything, literally every single detail from scratch in detail, because this is causing a lot confusion. So yes, this topic deserves a video. So we'll discuss that. First of all, we will discuss the types of interview in which invitation mail is required. Second, we will discuss the airlines that conduct walk-in interviews or scheduled interview according to what invitation mail is required to them. And lastly, we will discuss the significance with an example that really happened in real life. So let's proceed with the first of all. दो टाइप्स के इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराए जाते हैं. फर्स्ट इज़ वॉक इन इंटरव्यू और ओपन इंटरव्यू. सेकेंड इज़ स्केड्यूल्ड इंटरव्यू और नॉन वॉक इन इंटरव्यू. सो वॉक इन इंटरव्यू में क्या होता है कि कोई भी इंसान जो इस जॉब के लिए एलिजिबल है वो तो जा सकता है एंड इंटरव्यू दे सकता है. बस उसको पहले अप्लाई करना उनकी वेबसाइट पे कंपलसरी है. एंड सेकंड जो होता है स्केड्यूल्ड इंटरव्यू और नॉन वॉक इन इंटरव्यू. वहाँ पे क्या होता है कि आपको अपना रिज्यूमे और अपनी सारी डिटेल्स कंपनी को भेजनी होती हैं. फिर उनके रिक्रूटर्स आपका प्रोफाइल चेक करेंगे एंड अगर उनको आपका प्रोफाइल इम्प्रेसिव लगता है, आपका रिज्यूमे इम्प्रेसिव लगता है, तो ही वो आपको इन्विटेशन मेल भेजते हैं. उसके बाद आप वहाँ पे जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हो. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द इंटरव्यूज़ मेनली कंडक्टेड इन एयरलाइंस. नाउ अब आप खुद डिसाइड करो कि एक वॉक इन इंटरव्यू है जहाँ पे कोई भी एलिजिबल इंसान आके इंटरव्यू दे सकता है, वहाँ पे इनविटेशन मेल भेजने का कोई फ़ायदा बिल्कुल नहीं है. बिल्कुल, क्योंकि कोई भी आ सकता है, तो इनविटेशन मेल का क्या फ़ायदा है वहाँ पे. दिस वॉज इट. एंड कौन सी एयरलाइंस ये करवाती हैं? मेनली सारी एयरलाइंस दोनों तरह के इंटरव्यूज़ होल्ड करती हैं, वॉक इन और नॉन वॉक इन. मेनली जो इंटरनेशनल एयरलाइंस होती हैं वो स्केड्यूल्ड इंटरव्यू ज़्यादा होल्ड करती हैं, बिकॉज उनमें से काफ़ी एयरलाइंस का जो फर्स्ट राउंड होता है वो वीडियो कॉल पे ही होता है. एंड बिकॉज ऑफ कोविड 2 वो अननेसेसरी मतलब फ़िल्टर आउट करके ही लोगों को बुलाना चाहते हैं, इसीलिए ज़्यादातर अब स्केड्यूल्ड इंटरव्यू ही वो कंडक्ट करा रही हैं. सिर्फ फ़िलहाल में सिर्फ इंडिगो ही है और एक स्पाइस जेट भी इतना फ्रिक्वेंटली नहीं करवा रही. इंडिगो ही वॉक इन इंटरव्यूज़ ज़्यादा होल्ड कर रही है. बाकी स्पाइस जेट भी बीच बीच में कर लेती है, लेकिन और कोई एयरलाइन नहीं कर रही है. बाकी विस्तारा, एयर एशिया और सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस ये सब स्केड्यूल्ड इंटरव्यू ही होल्ड कर रही है. वहाँ पे आपको अपना रिज्यूमे भेजना पड़ेगा. अगर आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होता है तो ही आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं. नाउ इन्विटेशन मेल किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? सो हम बात करते हैं इंडिगो की, क्योंकि यहीं पे ज़्यादातर लोग जा रहे हैं. सो दिस इज़ द मेन एयरलाइन right now and the most popular among the cabin crew aspirants. So यहाँ पे क्योंकि वॉक इन इंटरव्यूज़ कंडक्ट करा रही है, इन्विटेशन मेल कोई सिग्निफिकेंस होल्ड नहीं करता है. बस एक बार रजिस्टर करने के बाद आपके पास वो कंफर्मेशन मेल जो होता है, मैं स्क्रीन पे कहीं लिख दूँगी, उसमें एक कोड आता है, वो ही आ जाए, कंफर्म हो जाए कि आपने रजिस्टर कर दिया है. उसके बाद आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं. उसके लिए आपको इनविटेशन मेल की ज़रूरत नहीं है. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास ये आया कि मैंने रजिस्टर कर लिया है, तो उसके बाद क्या मैं इनविटेशन मेल का वेट करूँ या फिर मैं डायरेक्ट चली जाऊँ इंटरव्यू के लिए. सो एक बार आपने अगर रजिस्टर कर दिया और आपके पास कंफर्मेशन मेल आ गया है तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं. बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं आपको इन्विटेशन मेल की वेट करने की. एंड नाउ जिन लोगों को इन्विटेशन मेल आया है उनकी भी मैं बता देती हूँ. मेरी एक फ्रेंड थी जिस दिन मैंने इंटरव्यू दिया था 31 को, उस दिन उसने भी इंटरव्यू दिया था एंड उसको इंटरव्यू देना भी नहीं था, लेकिन उसके पास इन्विटेशन मेल आया था इंडिगो की तरफ से, इसीलिए उसने इंटरव्यू दिया था. एंड उसने उस इन्विटेशन मेल का प्रिंट आउट निकलवा के अपने रिज्यूमे के साथ अटैच किया. एंड जब उसका इंटरव्यू हुआ, क्योंकि तो वो जो सर थे जो सबके रिज्यूमेस कलेक्ट करके एचआर के पास ले जा रहे थे,
उनको वो इनविटेशन मेल देख के बोला कि मेरे पास ये टाइमिंग्स मेंशन है, तो क्या मेरा इंटरव्यू इसी टाइमिंग्स पे होगा। तो उसको मना कर दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसे अपनी बारी का वेट ही करना पड़ेगा। एंड फिर उसने अपने रिज्यूमे के साथ वो इनविटेशन मेल का प्रिंट आउट अटैच भी किया था और वो एचआर के पास पहुंच भी गया, लेकिन उसे कोई सिग्निफिकेंस एक्स्ट्रा नहीं मिला। उसको फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट कर दिया गया, इवन तो एचआर ने खुद वो इनविटेशन मेल देखा था, उसके पास आया था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखता है। बिल्कुल इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। दिस इज़ इट। वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इंडिगो क्यों भेज रहा है, जब वो ऑनेस्टली जब इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। बाकी सारी एयरलाइंस जैसे विस्तारा है, वहाँ पे अगर आपके पास इनविटेशन मेल आता है तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि आपकी प्रोफाइल, आपका रिज्यूमे एचआर रिक्रूटर्स को इम्प्रेस करने में सक्सेसफुल हो चुका है एंड यस, आप एलिजिबल हो इंटरव्यू देने के लिए। और ऐसा नहीं है कि आप कहीं से डेट या टाइमिंग्स लिख के इंटरव्यू वेन्यू पे चले जाओ, स्केड्यूल इंटरव्यू नहीं। उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है पहले से कि कौन से कैंडिडेट्स आज आएंगे, कौन से कैंडिडेट्स आज नहीं आएंगे। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड। उनके पास ऑलरेडी सारी लिस्ट होती है सारे कैंडिडेट्स की जो अपियर होने वाले हैं, उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन। सो ऐसा नहीं है कि आप स्केड्यूल इंटरव्यू में जा सकते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि वॉक इन इंटरव्यू है या स्केड्यूल इंटरव्यू? सिंपल, अगर वेबसाइट पे टाइमिंग्स और वेन्यू मेंशन है क्लियरली, वॉक इन इंटरव्यू है। अगर वो मेंशन नहीं है, वो आपको अप्लाई करने को बोल रहे हैं और फिर वो पर्सनली सबको मेल करके या फिर कांटेक्ट करके बोल रहे हैं टाइमिंग्स या फिर वेन्यू, तो इसका मतलब वो नॉन वॉक इन है। ईजी। सो आई होप दिस वीडियो clear all your confusions regarding this, and this was honestly creating a mess. And Indigo mainly is holding walk-ins, and invitation mail do not hold any significance, and other airlines such as Vistara, AirAsia, and all of these are holding non-walk-ins at this moment. Now there is one more thing, that चाहे कोई किसी भी तरह का इंटरव्यू हो, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अबाउट मनी, कोई भी एयरलाइन इस समय पैसे नहीं मांगती है रजिस्ट्रेशन के। इंटरव्यू देने के आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे एयरलाइन में, सिर्फ आपका आने जाने का लगेगा। बाकी एयरलाइन में इंटरव्यू देने के पैसे नहीं लगते, सिर्फ एक एयरलाइन को छोड़ के। फ़िलहाल तो मेरी नॉलेज में एक ही एयरलाइन है जो अपने इंटरव्यू के पैसे चार्ज करी है, वो स्पाइस जेट। वो 2000 रुपये उनके लगते हैं वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, और वो नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है। अगर आप इंटरव्यू के फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको अपने पैसे वापस नहीं मिलेंगे। बस, बाकी कोई भी एयरलाइन इंडिगो कोई पैसे नहीं मांगती है, कोई और एयरलाइन कोई पैसे नहीं मांगती है। सो अगर आपके पास कुछ ऐसा आता है कि आपको इंटरव्यू के पैसे देने हैं तो मत देना। सिर्फ एक स्पाइस जेट है जो 2000 रुपये लेते हैं, बाकी कोई एयरलाइन नहीं लेती है। So I hope this video clears all your confusion. First we have discussed कि 2 टाइप्स के इंटरव्यूज़ होते हैं, ओपन इंटरव्यू, स्केड्यूल्ड इंटरव्यू। सेकेंडली, स्पाइस जेट को छोड़ के कोई भी एयरलाइन पैसे नहीं मांगती है। सारी एयरलाइंस दोनों टाइप के इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराती हैं, लेकिन कोविड की वजह से बहुत कम एयरलाइंस इस समय ओपन इंटरव्यूज़ कंडक्ट करा रही हैं। एंड इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से, क्योंकि अभी वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है, आई रिपीट, क्योंकि अभी वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है, अगर वो स्केड्यूल्ड इंटरव्यू करवाती हैं तो इनविटेशन मेल सिग्निफिकेंस रखता है। बिना इनविटेशन मेल के आप जा भी नहीं सकते। लेकिन क्योंकि अभी वॉक इन है, वॉक इन इंटरव्यू में इनविटेशन मेल कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता है। अगेन वॉक इन इंटरव्यू में, नॉट स्केड्यूल्ड इंटरव्यू। So yes, I hope this video clears all your confusion. Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and hit the like button. Bye bye.